बीवी ने कुछ दिनों पहले घर की छत पर कुछ गमले रखवा दिए और एक छोटा सा बाग बना लिया। गुज़श्ता दिनों में छत पर गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि बहुत गमलों में फूल खिलते गए। नींबू के पौधे में 2 नींबू भी लटके हुए हैं और 2-4 हरी मिर्चें भी लटकी हुई नजर आई। मैंने देखकर गुज़श्ता हफ्ते उसने बांक सा जो पौधा गमले में लगाया था उससे उस गमले को घसीट कर दूसरे गमले के पास कर रही थी। मैंने कहा कि तुम इस भारी गमले को क्यों घसीट रही हो? बीवी ने मुझसे कहा कि यहाँ ये बांस का पौधा सूख रहा है, इसे साकर इस पौधे के पास कर देते हैं। मैं हंस पड़ा और कहा कि अरे पौधा सूख रहा है तो खाद डालो, पानी डालो, इसे घिसा कर किसी और पौधे के पास कर देने से क्या होगा? बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये पौधा यहाँ अकेला है इसलिए मुरझा रहा है, उसे उस पौधे के पास कर देंगे तो ये फिर लहला उठेगा। पौधे अकेले में सूख जाते हैं लेकिन उन्हें अगर किसी और पौधे के साथ मिल जाए तो जी उठते हैं। ये बहुत अजीब सी बात थी। एक एक करके कई फोटो आंखों से आगे बनती चली गई। माँ की मौत के बाद वालिद साहब कैसे एक ही रात में बूढ़े हो गए। बहुत बूढ़े हो गए थे। अगरचा माँ के जाने के बाद 16 साल तक वो रहे लेकिन सूखते हुए पौधे की तरह माँ के रहते हुए। जिस वालिद साहब को मैंने कभी उदास नहीं देखा था, माँ के जाने के बाद वो खामोश से हो गए थे। मुझे बीवी के यकीन पर मुकम्मल इत्मीनान हो रहा था। लग रहा था कि सचमुच पौधे अकेले में सूख जाते होंगे। बचपन में मैं एक बार बाजार से एक छोटी सी रंगीन मछली खरीद कर लाया था और उसे शीशे के जार में पानी भरकर रख दिया था। मछली सारा दिन गुमसुम रही। मैंने उसके लिए खाना भी डाला लेकिन वो चुपचाप इधर उधर पानी में घूमती रही। सारा खाना जार के एक ठेलती में जाकर बैठ गया। मछली ने कुछ ना खाया और 2 दिनों तक वो ऐसे ही रही और एक सुबह मैंने देखा कि वो पानी की सतह पर उल्टी पड़ी थी। आज मुझे घर में पाली और छोटी सी मछली याद आ रही थी। बचपन में किसी ने मुझे ये नहीं बताया था। अगर मालूम होता कि तुम कम से कम 2 या 3 सारी मछलियां खरीद लाता और मेरी वो प्यारी सी मछली यूं तन्हा न मर जाती। मुझे लगता है कि दुनिया में किसी को तन्हाई पसंद नहीं। आदमी हो या पौधा, हर किसी को किसी ना किसी के साथ की जरूरत होती है। आप अपने इर्द गिर्द झांके, अगर कहीं कोई अकेला नजर आए तो उसे अपना साथ दीजिए, उसे मुरझाने से बचाएं। अगर आप अकेले हों तो आप भी किसी का साथ लीजिए। आप खुद को भी मुरझाए से रोकें। तन्हाई दुनिया में सबसे बड़ी सजा है। गमले के पौधे को तो हाथ से खींचकर एक दूसरे पौधे के पास किया जा सकता है लेकिन आदमी को करीब लाने के लिए जरूरत होती है रिश्तों को समझने की, महफूज करने की और समेटने की। अगर दिल के किसी गोशे में आपको लगे कि जिंदगी का रस सूख रहा है, जिंदगी मुरझा रही है, तो उस पर रिश्तों की मोहब्बत का रस डालिए। खुश रहिए, मुस्कुराइए। कोई यूं ही किसी और के गलती से आपसे दूर हो गया हो तो उसे अपने करीब लाने की कोशिश कीजिए और हो जाइए हरा।